एक ऐसा शब्द आ जाता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनफैक्ट जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ते हैं तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की आवश्यकता क्यों पड़ी। दोस्तों, आप बाजार तो जाते होंगे सब्जी लेने के लिए। मान लीजिए कि आप कभी बाजार गए सब्जी लेने के लिए और बाजार में आप जब सब्जी ले रहे हो तो सब्जी बेचने वाला तराजू के दोनों ओर सब्जी रखते, तो फिर कैसे पता चलेगा कि सब्जी कितनी वेट का है। इसके लिए तो हमें वेट्स चाहिए होते हैं। मान लीजिए आप में से किन्हीं दो दोस्तों को एक साथ एक वजन पे खड़े कर दिया जाता है और उनमें से किसी एक का वजन पूछा जाता है, तो फिर आप कैसे डिफाइन करेंगे? आप डिफाइन तब कर पाएंगे जब आपको उनमें से किसी एक का एक्यूरेट वेट पता हो। ठीक इसी प्रकार का कंफ्यूजन विद्युत रासायनिक सेल में उनके वोल्टता यानी विभव को मापने में हो जाता है। देखिए, विद्युत रासायनिक सेल में सामान्यतः दो इलेक्ट्रोडों का प्रयोग किया जाता है और जब सेल तैयार होकर वर्क करने लगता है तो उससे प्राप्त वोल्ट सेल का टोटल वोल्ट होता है। लेकिन हम यह तय नहीं कर पाते कि उनमें से कौन सा इलेक्ट्रोड कितने विभव का वोल्ट दे रहा है। यह तभी पता चल पाएगा जब उनमें से किसी भी एक इलेक्ट्रोड का विभव का मान 0 हो या किसी एक पॉइंट पर फिक्स हो। और अगर हम यदि किसी एक ही इलेक्ट्रोड की मदद से सेल बनाना चाहें तो अर्ध सेल में सामान्यतः विद्युत का चालन नहीं होता। अब आप समझ ही चुके होंगे कि हमारे सामने बहुत ही विचित्र समस्या आ चुकी है। इसी कारण से वैज्ञानिकों ने एक ऐसे इलेक्ट्रोड का निर्माण किया जिसका इलेक्ट्रोड विभव फिक्स हो। उन्हीं में से है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका सामान्यतः इलेक्ट्रोड विभव 0 माना जाता है। यह इलेक्ट्रोड एनोड व कैथोड दोनों की तरह कार्य कर सकता है, जिसके कारण हमें किसी भी तरह के इलेक्ट्रोड, चाहे वह एनोड हो या कैथोड हो, उनका विभव मापन करने में आसानी होती है। अब चलिए देखते हैं कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किस प्रकार बनाया जाता है। इसके लिए एक पात्र में 1 मोल HCl अर्थात हाइड्रोजन क्लोराइड का विलयन लिया जाता है। इस विलयन में एक कांच की नली डूबी हुई होती है, जिसमें प्लेटिनम की तार की सहायता से प्लेटिनम की एक पत्ती लगी होती है। इस प्लेटिनम की पत्ती पर प्लेटिनम ब्लैक का लेप लगा होता है। प्लेटिनम की यह पत्ती एक चौड़े कांच के बेलनाकार जैकेट से घिरी रहती है। इस जैकेट के ऊपरी भाग में एक साइड ट्यूब जुड़ी होती है, जिसके द्वारा एक वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाता है। कांच के इस जैकेट में गैस निकलने के लिए कुछ छिद्र बने हुए होते हैं। जब इस उपकरण में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाता है तो हाइड्रोजन गैस का कुछ अंश प्लेटिनम पर अधिशोषित हो जाता है और शेष गैस बुलबुले के रूप में जैकेट के छिद्रों से बाहर निकल जाती है, जिसके फलस्वरूप अधिशोषित H2 एवं विलयन के बीच साम्य स्थापित हो जाता है। तो इस तरह मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड